अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ फाइज एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज है जुम्मा और इसीलिए ये वीडियो है जुम्मा स्पेशल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, और वो चीज़ें होंगी इस्लामिक रिलेटेड। ठीक है कि तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप कर दें वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर देना। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अब जो है वो अब रमज़ान भी करीब आने वाला है, तो हमें इबादत पे वैसे ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, ताकि जो है ना वो हम रमज़ान में भी अच्छी से अच्छी इबादत कर सकें। ठीक है, हमें अभी से जो है वो हम अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करेंगे तो बहुत हद तक मुमकिन है कि रमज़ान में भी ये हम उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें। रमज़ान में तो वैसे ही शैतान बंद होता है, रमज़ान में तो हम गुनाहों से बच जाएंगे। लेकिन अगर हमने तब अपने आप को कंट्रोल कर लिया जब शैतान अभी कैद नहीं हुआ, तो फिर हम बहुत आसानी होगी हमें कि हम रमज़ान के बाद भी अपनी इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख सकें। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो है ना वो अभी से अपने आप को तैयार करना है और अपने आप को जो है ना वो नेकी की तरफ लेके आना है, ताकि जो है ना वो हम रमज़ान में भी और रमज़ान के बाद भी जो है ना वो अपने आप को गुनाहों से महफूज रख सके। ठीक है, तो अब और ये तो हो गया एक बात। अब दूसरी बात यह है कि अक्सर लोग जो है ना वो नमाज नहीं पढ़ते हैं, उनके मतलब के जो है वो उनको टाइम ही नहीं मिलता, या किसी भी और वजह से ना वो नमाज नहीं पढ़ते। कई दफ़ा तो वो खुद सुस्ती कर रहे होते हैं, मतलब कि काम भी उनके पास नहीं होता, लेकिन फिर भी नमाज नहीं पढ़ते। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत जो है ना नुकसानदेह चीज़ है नमाज ना पढ़ना, और ख़ास तौर पे जब बंदे के पास टाइम भी हो तब ना पढ़ना। तो नमाज ना ही पढ़ने का नुकसान ही होता है कि इंसान न जो है वो ज़्यादा गुनाह करता है, क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं होती कि उसने जो है वो अपने रब को जवाब देना है। जब नमाज़ पढ़ रहा होता है ना इंसान को हर वक्त यही होती है कि ये नमाज़ रह गई है मेरी, ये नमाज़ रहती है मेरी, ये नमाज का टाइम निकल रहा है, ये नमाज जो है वो इतने बजे तक हो जाएगी, तो उससे पहले तक मैंने अपने आप को तैयार करना है उस नमाज के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो जब इंसान के जहन में चल रही होती है, तो फिर इंसान खुद ही गुनाहों से महफूज रहता है, क्योंकि उसको पता है कि अब जो है ना मैंने अल्लाह को जवाब देना है। तो इस वजह से वो अपने आप को गुनाहों से महफूज रखता है और फिर अल्लाह के सामने जाके सजदा रेज़ हो जाता है। ठीक है, तो नमाज भी पढ़ना ज़रूरी है, और ये तो जिस भी हालत में हो बंदा नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। मतलब कि नापाक हो तो ख़ुद को पाक करके ही नमाज़ पढ़ेगा। लेकिन ये बात है कि वो नमाज़ पढ़ने के लिए पहले ख़ुद को पाक लाजमी करेगा, और नमाज़ भी पढ़नी है। ये नहीं है कि नमाज का टाइम, अगर नमाज जो है वो सर्दियों में नमाज है और पानी गर्म नहीं मिल रहा, तो अब नमाज कैसे पढ़े। ठीक है, उसको कोशिश करनी है कि वो पानी गर्म में मिले और फिर वो उससे नमाज़ पढ़े। हाँ, अगर कोई उसको बीमारी है या कोई ऐसी वजह है कि वो अगर जो है वो वज़ू करेगा या कोई गुस्ल करेगा, तो उसको जो है ना वो तबीयत ख़राब होने का ख़तरा है, तो वो उसके लिए ये है कि वो तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ले। ठीक है, लेकिन नमाज उसने लाजमी पढ़नी है। और यही चीज़ जो है ना सबसे अच्छी लगती है कि ये नमाज ना कंसिस्टेंसी सिखाती है हमें, कि हमें किसी भी हालत में हो, चाहे कितना भी ज़रूरी काम करे हो, हमें उस काम को छोड़ के नमाज़ पहले पढ़नी है। ठीक है, लेकिन जो है ना वो आपको इस तरह मैनेज करना है कि आपका काम भी ना रुके और नमाज भी पढ़ी जाए। ठीक है, अब ये नहीं है कि आप नमाज़ पढ़ने के जो है वो नमाज़ पढ़ने के चक्कर में जो है वो अपना काम को इस तरह डिले करो, इस तरह रोक दो कि वो काम फिर दोबारा चल ही ना पाए। ठीक है, तो आपने इस तरह मैनेज करना है ख़ुद को कि आप नमाज भी पढ़ लो और आपका काम भी चलता रहे। ठीक है, ताकि आपकी रोज़ी भी हलाल हो सके। ठीक है, तो ये बात भी है कि नमाज को पढ़ना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन साथ साथ हमने अपने बाकी काम भी साथ हमने लेके चलने होते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये है कि रमज़ान में हम रोज़े रखेंगे तो उससे जो है वो उससे भी हमारी काफ़ी जो है ना हमें सवाब मिलेगा। लेकिन असल चैलेंज होगा रमज़ान के बाद
جو ہے اپنے آپ کو اسی روٹین پہ روٹین تو وہ نہیں ہوگی نا، صحیح ٹائم تو ہی اٹھنا ہے، اسی جو ہے نا وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش میں، اور ہر پانچ وقت کی نماز پڑھنے میں، وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے میں جو ہے نا وہ اپنی یہ جو پریکٹس ہے اسی کو جو ہے نا ہم نے کنٹینیو کرنا ہے آگے، ٹھیک ہے. تو یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے رمضان کے بعد بھی. رمضان میں بھی کوشش تو ہوگی، سب کی کوشش ہوگی، کیونکہ رمضان چل رہا ہوگا اور سب نے جو ہے نا وہ رمضان کی رحمتوں کو جو ہے نا وہ سمیٹنا ہوگا. تو یہ بھی بات ہے. اور ایک بات بس لاسٹ بات کر رہا ہوں، اس کے بعد میں ویڈیو بند کر رہا ہوں کیونکہ چائے وغیرہ بھی بن گئی میری. ہاں تو لاسٹ بات وہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان، ہاں جی آ رہا ہوں، تو نا ہم جو ہے نا ہم نے اپنے آپ کو نا دوسرے گناہوں سے بھی بچانا ہے جو بظاہر نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے. جیسے کہ جو دل کے گناہ ہوتے ہیں، جیسے کہ حسد ہو گیا، غرور ہو گیا، اور جو ہوتی ہے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان سے بھی ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ یہ بھی چیزیں انسان کو گناہ دیتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس چیز سے بھی ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ اس چیز کو کرنے کا کوئی فائدہ اتنا خاص ہوتا نہیں ہے. اتنا خاص کیا فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے، صرف نقصان ہی ہو رہا ہوتا ہے، اور انسان کے اندر صرف نیگیٹیو انرجی ہی بڑھی ہوتی ہے اس چیز سے. تو ہمیں اس چیز کو بھی ختم کر دینا چاہیے بالکل، تاکہ ہم جو ہے نا وہ پازیٹیو رہ سکے. اور ایک کوئٹ ہے کہ پازیٹیو تھنگس، پازیٹیو مائنڈ اٹیکس پازیٹیو تھنگس، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے ہے. تو اس لیے ہمیں پازیٹیو ہی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے. باقی میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ اینڈ تھینکس فار واچنگ. اور لائک سبسکرائب لازمی کر دینا، اور بیل کے آئیکن کو بھی آپ لازمی دبا دینا، ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، بائے.